जो मंजिल चलते हैं रब की वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे कम वक्त पहुंचा नहीं करते हैं। तू फरियाद न कर, तू धन्यवाद दे। सुख मिल जाए तो धन्यवाद, और दुख आ जाए तो धन्यवाद, मान आ जाए तो धन्यवाद, अपमान आ जाए तो धन्यवाद। तेरे पास धन्यवाद ही रहेगा, बाकी सब छू होता जाएगा, उससे तू इम्प्रेस नहीं होगा। तेरा बाणा मीठा लागे, हम राजी हैं जिसमें। और राजी रहने की कला महाराज ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तुम सदैव अपने दिल को प्रसन्न रखो, ईश्वर अपने आप पर प्रसन्न हो जाएगा। गुजरात में कहावत है, सवार चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी। चाय सुबह सुबह चाय पीते ना, चाय अगर अच्छी नहीं बने पत्नी ने तो पति बोलता आज की तो सुबह खराब हो गई। चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी। गुजराती लोग दाल ज्यादा खाते, दाल भात। बोले दाल बिगड़ी तो दिन बिगड़ा। और आचार अथाणा बनाते हैं, बोले अथाणा बिगड़ा तो पूरा वर्ष बिगड़ा, और पत्नी बिगड़ी तो सारी जिंदगी बिगड़ी। ऐसा बोलते हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, तालियां नहीं बजाओ। ना ना ना, अभी एक बात और बोलूंगा। ये 4 कहावत गुजरात की है, और मैं भी गुजरात में रहता हूं ज्यादा समय। मैंने कहा एक कहावत में अपनी मिलाता हूं। समझ बिगड़ी तो 84 लाख जन्म बिगड़े, और समझ नहीं बिगड़ी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये मिला दो। अब बजाओ ताली, नो प्रॉब्लम। अगर समझ बिगड़ गई तो सब बिगड़ा, और समझ नहीं बिगड़ी तो दाल बिगड़ी तो कुछ नहीं बिगड़ा, चाय बिगड़ी तो कुछ नहीं बिगड़ा, पत्नी का स्वभाव बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो यूं कहूंगा कि कपड़ा बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, रुपया पैसा बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, पत्नी या पति का स्वभाव बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन तुम अपना दिल मत बिगाड़ना, क्योंकि दिल में दिलबर परमात्मा खुद रहता है। अपने दिल को संवारते रहना। फिर मैं वहां कथा बताता हूं, आपको भी बता देता हूं। महाराष्ट्र में सम्मेलन हुआ, वरिष्ठ मूर्धन्य अच्छे संत एकत्रित हुए। उस सम्मेलन के दौरान कुछ संत विट्ठलनाथ के दर्शन करने गए। पांडुरंगा विट्ठला विट्ठला गाते ना उधर, भगवान विट्ठल के दर्शन करने गए। तो एकनाथ जी महाराज ने विट्ठल को कहा कि प्रभु ये तेरी कृपा है, जो मेरी पत्नी का स्वभाव ऐसा बढ़िया है कि वो पति की बस अंतर्यामी है। कब क्या चाहिए, कैसा मेरा ध्यान भजन में और कर्म कांड में जो भी मुझे आवश्यकता है वो पहले पूरी कर देती है। जैसे राम जी के आगे लखन और सीता, ऐसे ही मेरी गिरजा करती है। मेरी पत्नी ऐसी बुद्धिमान और पति परायणा दी आपने, इसलिए मेरे पास समय बचा और मैं आपकी भक्ति में लगा सकता हूँ। ये आपकी कृपा है। मेरी पत्नी का बढ़िया स्वभाव बनाया, ये मेरी बढ़िया पत्नी आपकी कृपा से आई, तभी मैं भजन कर सकता हूँ। ये तुम्हारी कृपा है। पत्नी बढ़िया है तो एकनाथ भगवान को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देकर विट्ठल को एकनाथ जी बैठे तो तुकाराम महाराज उठे, और तुकाराम की पत्नी तो उठते भी गाली बैठते भी गाली। शेर की तो कभी 2 शेर की सुना दे, और कभी कभी तो तुकाराम को डंडा ठोक दे तो डंडे के 2 टुकड़े बना दे, ऐसी थी जीजाई। तुकाराम कहते माझा विठ्ठला तुमची फार कृपा आहे, मैं काय वर्णन करूं माझा विठ्ठला, तुम्हीच सांगा। झगड़ाखोर पत्नी देकर तुमने मेरा बड़ा कल्याण किया। अगर झगड़ाखोर नहीं होती तो मेरे को तुम्हारे में प्रीति नहीं होती, उसके हाड़ मास में प्रीति करके मैं तो बर्बाद हो जाता। ये तुम्हारी कृपा नहीं तो और क्या है। तालियां तो बजाते हो, लेकिन तुम्हारी मिसिस भी अगर ऐसी हो तो भगवान को धन्यवाद देना। दूसरी लवरी के चक्कर में मत पड़ना भांजे। फिर नरसिंह मेहता उठे, अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। हे मारा विठ्ठल, आ तारी कृपानु फल नहीं तो बीजू शू। 2 बंगड़ियों हो तो खखड़े, 2 चूड़ी होती है तो खखड़ाहट करती है। मेरी एक बंगड़ी मतलब एक मैं और एक मेरी पत्नी, तो एक दूसरे का ख्याल रखते तो तेरा ख्याल छूट जाता था, इसलिए तूने उसको अपने चरणों में बुला लिया। ये तेरी कृपा नहीं तो और क्या है। पत्नी झगड़ाखोर है तो भी भगवान की कृपा का दर्शन, पत्नी साध्वी सती जैसी है तो भी भगवान की कृपा का दर्शन,
और पत्नी स्वर्गवास हो गई है, तभी भी भगवान की कृपा का दर्शन। इसी का नाम है हृदय की रक्षा करने की तरकीब। जयराम जी की खूब अच्छा हवामान है, भगवान तेरी कृपा है। और बीच बीच में बरसात पड़ी और कीचड़ पड़ा कि संसार के कीचड़ से निकालने के लिए, तितिक्षा सहाने के लिए तेरी व्यवस्था है, ये भी तेरी कृपा मानते हैं। आपका कल्याण हो जाएगा भाई।